Hello everyone, welcome to the Fincraftology. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So पिछले पोस्ट में मैंने कुछ पिक्स शेयर किए थे आपके साथ. सो थे सोटा. If you see there is a आज इसने पूरी तरह से डिक्लाइन दी है, जो कि मैंने बात की थी एडवांस के बारे में. अभी भी ट्रेंड बरकरार है. यहाँ पे एक बार बार रेजिस्टेंस जोन बन रहा है तकरीबन 1600 के आसपास. आज वो 1633 तक गया लेकिन वो सस्टेन ही नहीं कर पाया. सो 1633 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है. अभी भी स्टॉक ने 60 को क्रॉस नहीं किया, हो सकता है अब क्रॉस कर दे. यहाँ पे वीकली भी 68 पे है RSI और मंथली RSI 84 पे है. सो हो सकता है वो अभी भी क्रॉस कर दे 1633 को. यहाँ पे मैं 1633 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बार बार हैमर बन रही है. लास्ट 15 मिनट्स में यहाँ पे 3 हैमर बनी है लोअर शैडो के साथ, और लास्ट की 2 कैंडल बनी है वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है. सो हो सकता है यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला कल. अगला पिक था अडानी पावर. यहाँ पे अभी भी सेटअप वही है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट. मैंने सपोर्ट शेयर किया था 150 और 146. 150 और 146 का सपोर्ट अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है. सो यहाँ पे अभी भी ट्रेंड बरकरार है. नेक्स्ट था अडानी पोर्ट. अडानी पोर्ट्स में हमने बात की थी, यहाँ पे एक अपर ट्रेंड बनेगा और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ पहले. यहाँ पे ब्रेकआउट बाद में यहाँ से स्टॉक भागना शुरू किया और अभी भी वो होल्ड ले रहा है. यहाँ पे हो सकता है कल वो और रिट्रेस होकर 60 पे आ जाए. यहाँ पे जो आप 66 पे है, हो सकता है कल वो 60 पे आ जाए. सपोर्ट मैंने शेयर किया था 1496 और 1475. 14 दोनों सपोर्ट अभी भी ब्रेक नहीं हुए हैं. आज खुलते ही इसने 1518 पे खुला, 1519 का हाई लगाया और बाद में डिक्लाइन कर दिया. हो सकता है कल यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिले हमें, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने 5 मिनट चार्ट पे अपर बैंड को क्रॉस कर दिया और एक RSI भी 60 को क्रॉस किया है. हो सकता है कल वो सस्टेन हो और फिर से हमें यहाँ तक के 1520 तक के दाम देखने को मिले. नेक्स्ट पिक था एक्सिस बैंक. प्राइवेट बैंक में अभी भी सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है. इफ़ यू सी निफ्टी प्राइवेट बैंक, सो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बुलिश ट्रेंड. यहाँ पे RSI 60 को क्रॉस किए आज. इसने मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया यहाँ पे प्राइस ने. हमारे लिए अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल होगा 28,870. सो देखते हैं आज एक्सिस बैंक ने कैसा परफॉर्म किया. एक्सिस बैंक ने आज 1240 का लो लगाया और 1260 का हाई लगाया फिर से. यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम में RSI 60 का सस्टेन कर रहा है और 20 SMA को भी एक बार क्रॉस करने के बाद रिटेस्ट करना नहीं आया. हो सकता है वो कल
1260 तक का रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर दे और अपर बैंड के ऊपर क्लोज दे। अभी भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वहीं पे वहीं है। मैंने बोला था रेजिस्टेंस 1258 पे, और आज 1260 का हाई लगाया और फिर से 1249 पे आ गया। अगला सपोर्ट रहेगा 1231 और 1213 को। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज में हमें एक डोजी टाइप की, ग्रेवस्टोन डोजी तरह टाइप की पैटर्न दिखी है यहाँ पे। यहाँ पे गैप का सपोर्ट भी एक बार लिया इसने, हो सकता है फिर भी हो। अभी भी ट्रेंड शुरुआत हुई है, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है। यहाँ पे आरएसआई ने एक बार 60 का सपोर्ट करने के बाद फिर से सस्टेन कर रहा है, प्लस यहाँ पे एक बुली सिंगल फिंग का भी ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई देता है। सो अब हमारे लिए अगला इम्पोर्टेंट लेवल होगा यहाँ पे 293। अगर 293 से यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलता है तो कंफर्म है वो यहाँ पे डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, और फिर से वो यहाँ तक हो सकता है 20 SMA पे सपोर्ट ले। हमारे आज के पिक में शामिल है कमिंस। कमिंस इंडिया में पहले हमें काफ़ी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिला कुछ दिनों तक, लगभग 3 अक्टूबर से लेकर यहाँ तक 17 अक्टूबर तक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला। फिर हमें यहाँ से तकरीबन 3950 से यहाँ तक के 4500 तक के हमें दाम देखने को मिले। फिर वो स्टॉक अभी भी ट्रेंड वही है, बरकरार है। यहाँ पे 20 SMA के सपोर्ट पे आ रहा है। यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बनाई है इसने आज। अगर कल वो कंफर्म होती है तो हमें क्लियरली यहाँ तक के दाम देखने को मिलेंगे, जो कि है 4500। यहाँ पे RSI भी आज 60 को क्रॉस किया, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे हायर लो का अप ट्रेंड देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। और वीकली RSI 73 पे है, मंथली RSI 73 पे है। यहाँ पे एक छोटा सा कप भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देता है। पहले यहाँ तक कप भी अभी भी ब्रेक हुआ है, सो सकता है हमें यहाँ तक अभी भी आगे 4600 4800 लगभग 5000 तक के दाम देखने को मिले। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पहला होगा यहाँ पे 4500 4495 पे पहला रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद का रेजिस्टेंस लेवल होगा अपर बैंड, जो कि है 4550। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा हमारा 20 SMA पे 4270 पे। अगर वह कल इस कैंडल बुलिश एंगल्फिंग को सपोर्ट मिलता है तो हमारा सपोर्ट यह भी होगा इस कैंडल का लो, जो कि है 4289। सो हमारे लिए 4550 4500 तक के रेजिस्टेंस लेवल, 4090 और 4077 सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पिक इज M&M। सो काफ़ी दिनों से सबसे पहले ऑटो सेक्टर मजबूत रहा है। ऑटो सेक्टर ने आज फिर से मोमेंटम दिखाया है यहाँ पे। पहली बार उसने यहाँ पे भी मौका दिया था। यहाँ तक के दाम थे तकरीबन 26,600 26,500 थे।
26,500 से सीधा चला वो 27,550, तकरीबन 1,000 रुपये का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। अभी भी यहाँ पे सेक्टर स्ट्रांग है, RSI ने 60 को क्रॉस किया है, सो हो सकता है अभी भी यहाँ पे हमें एक बुलिश मूव कंटिन्यू देखने को मिला। हमारे लिए अगला इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे, जो कि है इस कैंडल का हाई 27,725। या अगर यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है तो एक ब्रेकआउट होगा, वरना यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनेगा और फिर से वो 20 SMA को रिटेस्ट कर सकता है। सो हमारा पिक था M&M। M&M ने आज 2-3 दिनों के बाद इस डोजी पैटर्न को कंफर्म कर रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी देखने को मिला, बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। कल वो इसने डोजी का हाई को क्रॉस किया था, कल नहीं पिछले वीक इसने डोजी का हाई को क्रॉस किया था। सो देखते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे यहाँ पे हमें क्लियरली 20 SMA का सपोर्ट और हायर हाई हायर लो का एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। RSI 60 को सपोर्ट ले रहा है और उसको सस्टेन भी कर रहा है। कंपेरेटिवली पिछले कुछ दिनों से आज वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा था। प्लस यहाँ पे एक प्राइस ने एक बुलिश पैटर्न बनाई है, बुलिश एंगल पे, और लगभग डोजी पैटर्न को कंफर्म किया है। डोजी पैटर्न को कंफर्म किया है यहाँ पे। हमारे लिए पहला सपोर्ट रहेगा इस डोजी पैटर्न का लो। उसके बाद का इनिशियल सपोर्ट पोजिशनल के लिए सपोर्ट रहेगा 20 SMA, जो कि है 3630। पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे, जो कि है 3780। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें यहाँ पे क्लियरली एक 20 SMA का सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक दिखाई देता है। प्लस यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप का इनसेट कैंडल बना हुआ है। अगर वो 3780 को क्रॉस कर देता है तो इसके बाद के लिए रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे अपर बैंड का, जो कि है 3840। यहाँ पे RSI के वीकली RSI भी मोमेंटम में है 63 पे, डेली RSI पे 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और मंथली RSI 77 पे। सो हो सकता है यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले कल। नेक्स्ट इज NH, नारायण हरूडाले। काफ़ी दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। सबसे पहले स्टॉक काफ़ी गिरा, फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 2370 से गिरा और फिर से यहाँ तक आ गया, जो कि है 1700। 600 रुपये यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला हमें। फिर यहाँ से एक आज इसने ब्रेकआउट दिया है, सो हो सकता है कल भी यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए वो साइडवेज हो सकता है। पर हमारे लिए इसका हाई और लो लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल होंगे। इसका हाई है 2093। ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, सो आज वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, कंपैरेटिवली पिछले गुणों से काफ़ी ज़्यादा ही है। वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक अपर बोलिंगर बैंड को रेजिस्ट कर रहा है, जो कि है 2013 पे। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे होगा हमारे लिए 1820, क्योंकि इसने वीकली टाइम फ्रेम पे 20 SMA को ब्रेक किया है। यहाँ पे एक लाउड मूव भी हमें दिखाई देता है। नारायण हरूडाले में RSI सीधा 60 के ऊपर क्रॉस कर दिया। पिछले वीक तक वो 49 पे था और आज वीक खुलते ही उसने 63.48 पे क्लोज हुआ RSI।
सो हो सकता है यहाँ पे एक बुलिश मूव कंटिन्यू देखने को मिला। मंथली RSI is 70, daily RSI is at 63 और weekly RSI is 63 and daily is at 72.80। सो हो सकता है यहाँ पे हमें क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। कल यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इसके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा इस कैंडल का हाई, जो कि है 2093। इसके बाद का रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 2225। पहला सपोर्ट रहेगा हमारा इस कैंडल का लो, जो कि 1829। उसके बाद का सपोर्ट 20 SMA पे, जो कि है 1790। नेक्स्ट इज रामको सिस्टम। रामको सिस्टम में हमें अगर आप मंथली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट दिखाई देता है ट्रायंगल का। यहाँ पे मंथली चार्ट पे सबसे पहला RSI भी 60 के ऊपर है। प्राइस ने अपर बोलिंगर बैंड को क्रॉस कर दिया यहाँ पे। मोमेंटम भी है, वोलेटिलिटी भी है। बोलिंगर बैंड वाइड होते हुए 2-3 मंथ से। वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे हायर हाई हायर लो का अप ट्रेंड और एक 20 SMA का सपोर्ट लेता हुआ। डेली चार्ट पे यहाँ पे 20 SMA को सपोर्ट आज ले लिया और उसको क्रॉस भी कर दिया। सो रामको सिस्टम में मंथली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट है और डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक सपोर्ट पे स्टॉक आया हुआ है। यहाँ पे सबसे छोटा रिस्क होता है और लगभग सपोर्ट यहाँ पे 600 रुपये का। सपोर्ट 600 रुपये, 608 पे, और अगर रेजिस्टेंस होगा यहाँ तक 666 तक। सो सपोर्ट रहेगा हमारा यहाँ पे एक 20 SMA का सपोर्ट रहेगा, जो कि है 608 पे। अगला रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे 666 पे। उसके बाद इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा अपर बैंड पे, जो कि है 650 के नज़दीक, 648। सो हो सकता है हमें यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे। नेक्स्ट इज उज्जीवन। उज्जीवन में यहाँ पे हमें सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे हो सकता है ये कब ब्रेकआउट कर दे यहाँ पे। इसने पे लगभग लगभग जब से 19 2019 से लेके यहाँ तक 2025 नवंबर तक इसने कब ब्रेक किया नहीं है। हो सकता है पहले यहाँ तक किया था 2023 में, बाद में फिर से वहाँ से रिट्रेस हो गया। हो सकता है अब वो कब ब्रेक कर दे। मंथली मोमेंटम में है स्टॉक। यहाँ पे बोलिंगर बैंड भी वाइड होता हुआ। यहाँ पे स्टॉक ने अभी भी बोलिंगर बैंड को रेजिस्ट कर रहा है। आज का हाई था, इस महीने का हाई है 55.24 और रेजिस्टेंस है अपर बैंड का 55.89 पे। मंथली टाइम फ्रेम पे कप पैटर्न भी है, प्लस बोलिंगर बैंड भी वाइड होता हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पे सेम कप पैटर्न का इफेक्ट, प्लस यहाँ पे एक बोलिंगर बैंड का रेजिस्टेंस। आज इसने 55.24 का हाई लगाया। सेम यहाँ पे RSI भी मोमेंटम में, बोलिंगर बैंड भी वाइड होते हुए वोलेटिलिटी पीक पे है। हो सकता है वो आज क्रॉस कर दे।
अपर बैंड को क्रॉस करने का ट्राई किया इसने, पर फिर से वो यहाँ पे रेजिस्ट हो गया, वापस आ गया। सो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी इनिशियल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से पहला लेट और तो यहाँ से दूसरा लेट। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, हो सकता है वो। यहाँ पे अगर आप कप कंफर्म होता है तो एक बुलिश मूव देखने को मिलता है हमें। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का, जो कि है 52 पे। दूसरा सपोर्ट रहेगा यहाँ तक, जो कि है 50 रुपीज़, 50.55। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ तक, अपर बैंड पे। और उसके बाद वाला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे। इस ट्रेंड लाइन तक का रेजिस्टेंस होगा। सो 54.26 का रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस। उसके बाद 52 का इनिशियल सपोर्ट, और उसके बाद का सपोर्ट रहेगा 50.55 पे, और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है यहाँ पे।